इस समय हम दिल्ली के शांति पथ, जो डिप्लोमेटिक रोड भी कह सकते हैं, सारे कंट्रीज़ की एम्बेसी लगभग इसी सड़क पर हैं। जो भी विदेश से अतिथि, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो इसी रोड से, एयरपोर्ट से होते हुए दिल्ली में प्रवेश करते हैं। सबसे सुंदर रास्ता है। और मैं इस समय हूँ संजय अग्रवाल जी के साथ, जो अभी जा रहे हैं दिल्ली से लंदन। पहले भी आपको मैं इनके बारे में बता चुका हूँ। आप हैं संजय जी, नमस्कार जी। नमस्कार। संजय जी एक एडवेंचर कर रहे हैं इस आयु में, जिस समय लोग रिटायरमेंट लेके घर बैठने की सोचते हैं, और ये देखिए 38 देशों में जाने के बारे में सोच रहे हैं। संजय जी, कैसे विचार आया ये और ऐसा एडवेंचर करना? वैसे तो आप पूरे एडवेंचर लाइफ पिछले कई वर्षों से जी रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। इसकी योजना कैसे बनी और उसके ऊपर कैसे काम किया गया पिछले कुछ महीनों से? इतने देशों का वीज़ा लेने से लेकर कहाँ कहाँ जाना है, रूट डिसाइड करना है, आपकी पूरी टीम ने किस तरह से काम किया? मैं काफ़ी दिल्ली में और इंडिया में कार कैंपिंग करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, हाइकिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग जी। तो इंडिया में तो बहुत सालों से मैं कर रहा हूँ। तो अब ये सोचा कि अब रिटायरमेंट ले ली है तो अब थोड़ा कुछ धमाकेदार किया जाए, कुछ इंटरनेशनल किया जाए। तो फिर उसमें कुछ दोस्तों से बात हुई, तो फिर ये प्रोग्राम बना कि चलो लंदन करते हैं बाय रोड। तो इसमें एक ही बारी में आप बहुत सारी कंट्रीज़ से पास करेंगे, बहुत सारा कल्चर आपको नया नया देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को होगा, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। तो इसलिए ये इंडिया टू लंदन, और कुछ लोग पहले कर चुके हैं, तो इसलिए ये हमने पहला रोड ट्रिप इंडिया टू लंदन डिसाइड किया। और फिर इसको डिसाइड करने के बाद तो कुछ फ्रेंड्स से और कुछ ऑर्गेनाइजर से उनसे कांटेक्ट हुआ, फिर उनके साथ अब मैं ये लंदन ट्रिप कर रहा हूँ और 15 अगस्त को मैं दिल्ली से निकल रहा हूँ। कितना समय लग गया इसकी पूरी प्लानिंग करने में? इसकी प्लानिंग करने में 6 महीने से ज़्यादा लग गए। वीज़ा से लेकर रूट डिसाइड करना, होटल बुकिंग करना, और क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं, शुरू में लगता है बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन धीरे धीरे जब आप वन एट ए टाइम करते हैं तो शायद इतना मुश्किल भी नहीं लगता है। जैसे वीज़ा के बारे में बताता हूँ, तो वीज़ा बहुत बड़ा इशू नहीं लगा मेरे को। शुरू में लग रहा था। तो सबसे पहले आपको यूनाइटेड किंगडम का वीज़ा लेना है, फिर आपको सेनेगन वीज़ा लेना है, फिर ये 2 मेन वीज़ाज़ हैं। एक बार आपको यूके और सेनेगन का वीज़ा मिल गया तो उसके बाद फिर आपको रशिया का वीज़ा लेना है। रशिया का ई वीज़ा नहीं लेना है, स्टैम्प वीज़ा लेना है पासपोर्ट पे, जो कि बहुत ही आसान है। उसके बाद आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में से कजाकिस्तान वीज़ा फ्री है, फिर उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान का ई वीज़ा है, वो भी आपको घर पे बैठ के कंप्यूटर पे भरना है और आपको मिल जाएगा। और चाइना का वीज़ा बचता है, वो आपको मिलनी बाय रोड जा रहे हैं तो वो नेपाल से मिलेगा। तो वहाँ पे नेपाली एजेंट्स हैं जो ये काम आपके लिए कर देंगे। तो वीज़ा तो देखो ज़्यादा बड़ी इशू नहीं है। मतलब चाइना का वीज़ा भारत में नहीं मिलता? अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो वो नेपाल से ही मिलेगा। ओके। तो वहाँ पे एजेंट्स होते हैं जो ये सारा काम कराते हैं। ऑफ कोर्स आपको कॉस्ट तो देनी पड़ेगी उनकी सर्विसेज की। और होटल्स का तो इतना नहीं है, क्योंकि वो तो ऑन द गो बुक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि रोड ट्रिप में आपके वेरिएबल्स बहुत है ना। तो आप ये सोचें कि मैं एक पर्टिकुलर डेट को पर्टिकुलर सिटी में पहुंचूंगा, तो फॉर द पर्पस ऑफ वीज़ा तो ये हमारे पास होता है, लेकिन एक्चुअली में ये बदल भी सकता है। तो होटल्स तो ऑन द गो ही बुक होंगे, जैसे जैसे आप पहुँचते जाओगे वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा जी। और सबसे महत्वपूर्ण है भोजन, और आप में से अधिकतर वेजिटेरियन हैं, आप तो एकदम पूरे वेजिटेरियन हैं, तो भोजन की व्यवस्था किस प्रकार से आप कर रहे हैं? हाँ, वो मेरे को वीज़ा से और रूट प्लानिंग से ज़्यादा बड़ा चैलेंज लग रहा है। तो अभी हम लोगों ने पूरी गाड़ी भर ली है रेडी टू ईट फूड की। तो हल्दीराम का है, MTR का है, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो ब्रेकफास्ट है आपका, फिर लंच है, फिर डिनर है। तो अब देखा जाए तो 70% जो गाड़ी में लगेज है ना, वो खाने का ही है। वो खाने का चैलेंज तो रहेगा जब तक यूरोप नहीं पहुंचते हैं, और ख़ासकर वेजिटेरियंस वालों के लिए। अब ये बड़ा देखना है कि ये प्रोसेस फूड कितने दिनों तक हम खा सकते हैं बिना पेट खराब हुए। तो आपने पूरा कितने समय के लिए लिया?
मैंने 45 डेज़ का ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर का पैक फूड लिया है। अच्छा, इसमें आप जो उनके प्रमुख स्थान है, मैंने जैसे अभी स्टडी किया आपको सब देखने के बाद कि आपको 7 वंडर में से 3 वंडर इस टूर में है। एक तो भारत में ही है और उसके बाद 2 वॉल ऑफ चाइना और पेरिस में एफिल टावर। वॉल ऑफ चाइना तो हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि चाइना में हमको क्रॉस करना है, तो सारी जगह पे नहीं जाना है। तो मेन हम तिब्बत में रहेंगे, तिब्बत में लासा जाएंगे। हम एवरेस्ट बेस कैंप पे भी जाने का कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ शायद कुछ डिस्टेंस तक वो अलाउ करते हैं। और एजेंट से बात किया है कि वहाँ शायद हमको कैंपिंग भी करने को मिल जाए। तो एवरेस्ट बेस कैंप लासा में हम 2-3 दिन हैं। फिर तो जो चाइना की सिटीज़ है ना, वो सब नॉन डिस्क्रिप्ट सिटीज़ हैं। कोई बड़ी मेन सिटीज़ में से कहीं नहीं जा रहे, वो चाइना अलाउ भी नहीं करता है। तो आप तो जैसे आउटस्कर्ट से चाइना से होते हुए कजाकिस्तान में घुस जाएंगे। तो हर कंट्री में जब जाएंगे तो बॉर्डर्स के ऊपर क्या होगा, कैसे हमें एंट्री मिलेगी, कितना वो हमें चेक करेंगे, कितना हम वहाँ पे डिले होगा, तो ये धीरे धीरे आप सारे एपिसोड्स में देखते जाएंगे। तो जो आगे कभी फ्यूचर में प्लान करते हैं कि हमें भी लंदन जाना है बाय रोड, तो उनको बने रहना चाहिए इस पूरी सीरीज़ में। तो मैं आपके साथ पूरा साझा करूँगा क्या, कहाँ से कैसे हम जा रहे हैं, कहाँ पे क्या हमें प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन से बॉर्डर्स हम क्रॉस कर रहे हैं, उन बॉर्डर्स पे क्या परेशानी आई है, कितना हमें टाइम लग रहा है वहाँ से क्रॉस करने में। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इवेंचुअली डिस्कस करता रहूँगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या आपने अपना फॉरेन मिनिस्ट्री से अपने कांटेक्ट किया है कि वहाँ की एम्बेसी आपको मदद करें, सब भारतीय जा रहे हैं? नहीं, ये सब तो नहीं किया। ये भी आपको करना चाहिए। करना तो बहुत कुछ चाहिए, समय नहीं था। नहीं, केवल लेटर लिखने हैं आपको, और वहाँ जिस एम्बेसी में जाएंगे, कुछ एम्बेसी तो आप लोगों का वेलकम भी करेंगे। इतना तो देखो टाइम नहीं है ना, क्योंकि एम्बेसीज होंगी सब मेन टाउन्स में वो कैपिटल में ना, हर कंट्री के। तो हम बहुत सारी कंट्रीज के कैपिटल्स तो टच ही नहीं कर रहे हैं। यूरोप में तो आप जाएंगे कुछ कंट्रीज में? हाँ, यूरोप में तो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज। जैसे आप नेपाल जा रहे हैं, नेपाल में आपका वेलकम हो जाएगा। और जो ऐसे देश हैं जहाँ अब इतना छोटे देश हैं, वहाँ ये संभव हो सकता है। नहीं, इतना नहीं सोचा हमने जी। तो बस करीब 25,000 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। ये भी एक एस्टिमेट है जो गूगल से हमने ड्रॉ किया है जी। बाकी एक्चुअल तो जब गाड़ी चलेगी तो पता लगेगा। तो बढ़ेगा जी, निश्चित रूप से बढ़ेगा घटेगा। तो काफ़ी अच्छा खासा ये चैलेंज रहेगा इसका। लेकिन वीज़ा चैलेंज नहीं लगा मेरे को। आपको अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो चैलेंज है जी, अगर वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर तो कोई चैलेंज नहीं है। नहीं, क्योंकि आप सभी संपन्न लोग हैं जाने वाले, इसलिए वीज़ा की प्रॉब्लम नहीं है। अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, सबको वापस भी आना है। चलिए जी, संजय जी, जैसा आप देख रहे हैं कि इस आयु में एकदम युवा की भांति आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। रोज़ सुबह मॉर्निंग में 7-8 किलोमीटर की तो आप मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो आपने देखा कि कितनी अधिक तैयारी करनी पड़ती है जब इस तरह का कोई टूर प्लान करते हैं। और संजय अग्रवाल जी और उनके जो बाकी सारे साथी हैं, प्रतिदिन आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, टूर के बारे में प्लानिंग करते हैं, कहाँ जाना है, वीज़ा से लेकर छोटी छोटी चीज़ों को एक दूसरे को गाइड करते हैं, कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं आपस में। गाड़ी को संजय जी वर्कशॉप में लेके गए, इसकी ब्रांडिंग की, छोटे छोटे काम का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। और उनके मित्र भी आकर उनसे मिल रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस जर्नी को लगातार देखने के लिए साथ जुड़े रहें। जैसा कि मैंने बताया, प्रतिदिन संजय जी जहाँ जहाँ जिस जगह जाएंगे उसके बारे में स्टोरी वहाँ से शूट करके भेजेंगे और मैं इसको आप तक पहुँचाऊँगा। इंडिया टू लंदन संजय अग्रवाल जी के साथ।